अहमदाबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? फाफड़ा जलेबी, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। हाँ, इसी स्टेडियम पे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल भी हुआ था। पूछा मैंने कुछ। इसके अलावा भी अहमदाबाद में घूमने के लिए बहुत कुछ है, बताता हूँ। 1 week later. ये बात है उस जमाने की जब मैं होम फ्रॉम वर्क कर रहा था और घूमने की मंशा से अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। हाय हाय होए होए हाय। चल भाई कहीं घूमने के लिए चलते हैं। नो मैंने सारा प्लान बना लिया है, कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, बस तू चल। नो अच्छा ठीक है, तेरा आधा पैसा मैं दे दूंगा। नो तो क्या प्लान कैंसिल? ये प्लान तो कैंसिल नहीं करना था, तो फिर अपने आप को मोटिवेट करने के लिए YouTube ओपन किया। YouTube के एल्गोरिथम ने मेरी सारी बातें सुन के मुझे सोलो ट्रैवल का वीडियो सजेस्ट किया। क्या आपका भी मन करता है हर सप्ताह नए शहर जाने का, खाना खाने का, नई लैंग्वेज सीखने का? तो जाओ ना, नल्लो की तरह YouTube वीडियो क्यों देख रहे हो? अगर दोस्त दे रहे हैं गोली पे गोली तो उनको दो मेंटोस की गोली और निकल जाओ सोलो ट्रैवल के लिए। जी हाँ दोस्तों, सोलो ट्रैवल जिसमें बंदा अकेला जाता है, खाता है, पीता है, मौज काटता है। फिर जोश जोश में सामान पैक किया और रैपिडो बुक करके स्टेशन की तरफ निकल गया। जैसे जैसे स्टेशन पास आ रहा था वैसे वैसे मेरा जोश ठंडा हो रहा था। ये मेरे लिए पहली बार था कि मैं सोलो कहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले दीपक हमेशा मेरे साथ होता था और वही सारे अरेंजमेंट देखता था। स्टेशन पहुंचकर टिकट खरीदा और एसी कोच के डिब्बे के सामने जाकर खड़ा हो गया। जब टीटी ने मेरा 170 का टिकट देखा और कहा तुम लोगों के लिए 2 स्पेशल डिब्बे पीछे हैं, चले जाओ। अच्छी बात ये थी कि मुझे डब्बों के बीच में जगह मिल गई और फिर फाइनली मुझे सीट भी मिल गई। क्या मतलब, अहमदाबाद आ गया। मैं अहमदाबाद 8:13 पे पहुंच गया था। ये अहमदाबाद का मेन स्टेशन है, कालूपुर स्टेशन। और फिर मैंने स्टे करने के लिए होटल तलाश की, लेकिन मुझे होटल के रूम में अकेला ही रहना पड़ता। फिर मुझे पता चला डोमेट्री के बारे में, एक ऐसी चीज जिसमें एक बड़ा हॉल होता है और बहुत सारे बेड लगे होते हैं, जिसमें स्टे करने का कॉस्ट भी बहुत कम होता है। ये मेरे लिए बहुत नया था और इस डोमेट्री के बेड का कॉस्ट था 220 रुपया। फिर अपना फोन चार्ज लगाया और चेंज करके निकल गया अहमदाबाद एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने भैया से पूछा, गुजराती पीपल अगर हर चीज में शक्कर डालते हैं तो चाय में क्या डालते हैं? भैया बोले वेरी आसान, शक्कर में चाय डालते हैं। और अब कुछ खाते हैं तीखा। कड़ी डालो। कड़ी में अच्छा लगेगा या विदाउट कड़ी अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, ऐसे मीठा आएगा। कड़ी डालोगे तो नमकीन हो। भैया भी लाइक आज खमण नहीं बनाऊंगा, आज बनाऊंगा तहल का खमण। नए शहर में गूगल पे सर्च करने से अच्छा वहाँ के लोकल लोगों से पूछें कि कहाँ घूम सकता है, और सभी ने मुझे बताया काकरिया झील, काकरिया झील, काकरिया झील। फिर 10 रुपए का टिकट लेके कालूपुर स्टेशन से बैठ गया मैं काकरिया लेक के लिए। काकरिया लेक का एंट्री टिकट भी 10 रुपए ही था और अंदर जाके देखा तो सच्ची मुच्ची यहाँ पर एक लेक बना हुआ था। काकरिया लेक सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे जू, बटरफ्लाई पार्क, वाटर एक्टिविटी, नगीना बाड़ी जो कि लेक के बीच में। मैंने जैसे ही उनसे वाटर एक्टिविटी के लिए कहा तो वो मुझसे बदतमीजी करने लगे और बोले 10 रुपए में सिर्फ एंट्री है, बाकी का पैसा अलग से देना पड़ेगा। यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे मांग रहे थे। फिर मैंने हवा खाना ही सही समझा और लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा ब्लॉगर उनके आसपास घूम रहा है और वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। फिर मैंने कुछ अन्य प्राणियों से बात करने की कोशिश की, उनसे भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिर मैं तितली पार्क में चला गया। बटरफ्लाई तो यहाँ पर एक भी नहीं थी, लेकिन कुछ बड़े आकार के टिड्डे जरूर थे। सारा पार्क घूमने के बाद मैंने देखा तो सारी ही तितलियां पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड से पता चला कि ये तितली सिर्फ रात को ही निकलती हैं। और ये बात सुनकर मैं भी बाहर निकल आया और अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। जैसे ही मेरी ट्रेन आई उसे पकड़ के मैं बाहर आ गया और मैंने भैया से पूछा ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पर मैं फ्री में घूम सकता हूँ। भैया ने बताया तुम यहीं घूम सकते हो, बस पानी के बोतल के पैसे दे देना। और फिर मैं घूमने के लिए दूसरी जगह तलाशने लगा। जहाँ दूसरे शहर गर्मियों के दिनों में प्याऊ से आगे नहीं बढ़ पाते, वहीं अहमदाबाद की सड़कों पे फुब्बारे लगे हैं जिससे कि लोगों का दिमाग ठंडा रहे और वो ज्यादा कड़ी फाफड़ा खा पाए। कॉमर्स का स्टूडेंट होने की वजह से साइंस वालों से हमेशा ही मेरा जलापन रहा कि उनको समाज में इतनी इज्जत क्यों मिलती है।
इसी बात का पता करने के लिए मैं जा रहा हूँ साइंस सिटी। साइंस सिटी इतना दूर था कि पहुंचते पहुंचते मैंने एक नींद निकाल दी। और एंट्री गेट पर फिर वही बदतमीजी देखने को मिली और 50 रुपए का एंट्री चार्ज मांगने लगे। और एक्वेरियम का टिकट अगर अंदर से परचेस करते हैं तो 200 और रोबोट गैलरी का टिकट परचेस करते हैं तो 200, टोटल 450। लेकिन अगर तीनों टिकट आप बाहर से ही परचेस करते हैं तो 350 में काम हो जाएगा। 100 रुपए बचाने के चक्कर में मैंने 350 रुपए खर्च कर दिए। और अंदर जाते ही बड़े बड़े अक्षरों में साइंस सिटी लिखा हुआ था, जिससे कि आपको याद रहे कि आप साइंस सिटी के अंदर घूम रहे हैं। और फिर मैं घूमते घूमते नेचर पार्क चला जाता हूँ। इस पार्क में तरह तरह के एनिमल थे और भालू के बच्चे ही कहते हैं। और इस पार्क में सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर ऐसे कुछ जानवर थे जो कि पूरी दुनिया से ही लापता हो चुके हैं और उनके अंडे भी पर लोगों ने इनका ऑमलेट पहले ही बना लिया था। और इतनी सारी चीजों की सुरक्षा के लिए मूसाखड़ी की स्पेशल टास्क फोर्स भी यहीं पर थी। पार्क बहुत बड़ा था तो मैंने सोचा इसे लास्ट में घूमते हैं, पहले वहां चलते हैं जहाँ पे पैसा खर्च किया है, रोबोट गैलरी। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारे रोबोट रखे हुए थे, लेकिन उनमें इतना ज्यादा एल्टीट्यूड था कि बात करने के लिए तैयार नहीं थे, बस आंखें ही दिखा रहे थे। आंख दिखाता है। और फर्स्ट फ्लोर पे अलग अलग प्रकार के रोबोट रखे हुए थे, जैसे कि ये मेडिकल फील्ड का रोबोट है। अगर अमेरिका से कोई इसे कोड करता है और इससे कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो ये इंडिया में किसी की भी सर्जरी कर सकता है। और भैया ने बताया कि ये रोबोट अंतरिक्ष में छिपी हुई जानकारी देता है। अभी यहाँ कुछ जानकारी दे रहा है, सुनिए। लेवल सबके निकलेंगे। जो इससे बड़ा वाला रोबोट होता है वो 3 से 4 केजी वजन उठा के ऊपर चढ़ सकता है। और आखिरकार मुझे वो रोबोट मिल गया जिसका मैं अपहरण करने के लिए आया था। ये वही रोबोट है जो घर की साफ सफाई करता है। लेकिन भैया ने बताया कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये घर की साफ सफाई के साथ साथ आपके घर को भी साफ कर देगा। फिर अपहरण वाला प्लान कैंसिल किया और यहाँ पे चंद्रयान 2 के मिशन के दौरान बनाया गया रोलर का मॉडल भी था और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर थी। और इंसान के बच्चे हो या रोबोट के, घर को अकेला पाते ही वो उसे WWE बना देते हैं। जैसे ही मैं बाहर जाने लगा तो एक रोबोट सेल्फी की जिद करने लगा। उसकी जिद पूरी की और बाहर आ गया और जा पहुंचा एक्वेरियम। यहाँ पे ऊपर नीचे आगे पीछे सब कहीं मछलियां ही मछलियां थी। यहाँ तक कि रास्ता बताने के लिए भी इन्होंने मछलियों को ही काम पर लगा के रखा हुआ था। ये लड़का पक्का बंगाली होगा जब ही मछलियों को देख के इतना खुश हो रहा है। ये तेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? बोला ना 2 फीट दूर रहे। यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार की मछलियाँ थीं, जैसे गोल्ड फिश। ये तो गोल्ड ही खाती होगी और इसका खर्चा भी ज्यादा होगा। वहीं कुछ मछलियाँ सिर्फ घर के पर्दे खाती थी और इनका कलर भी पर्दे जैसा हो गया था। और वहीं कुछ मछलियाँ अपने वजन के चलते हुए डाइट पर थी। वो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाती थी और रात में 8 बार। और कुछ मछलियों का गुस्सा हमेशा उनकी नाक पर ही रहता था, जिससे उनकी नाक भी लंबी हो गई थी। और यहाँ पर एक स्टार फिश भी थी जो कि बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करती थी। ऐसे समझ नहीं आएगा, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब आया समझ। मैंने वहाँ के स्टाफ से पता किया कि इसमें खास क्या है। सारी ही मछलियाँ तो पानी के अंदर है। तभी उन्होंने मुझे एक ऐसी मछली बताई जो कि पानी के बाहर घूम रही थी। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बाकी मछलियों को भी पानी से निकालने की कोशिश की। और मैंने देखा तो एक मछली पानी के अंदर बहुत ज्यादा तड़प रही थी। जैसे ही मैं उसे बाहर निकालने लगा, वहाँ के स्टाफ ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया और मैं जा पहुंचा ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई थी। मैंने सारी चीजों को जांचा और वहाँ के फैक्ट्री में काम चालू करवाया और देखा तो एक मजदूर बहुत ही हताश बैठा हुआ था। मैंने उससे बात की और उसे समझाया कि अगर तुम मेहनत करोगे तो बड़े होके एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। और उसने कहा बड़ी बड़ी बातें मत करो और निकल जाए यहाँ से। और मैं वहाँ से भी बाहर आ गया और हमेशा की तरह मेरा फोन बंद हो गया और मैं डोमेट्री वापस आ गया, चेंज किया और खाना खाने के लिए चला गया। और खाने के बाद मैंने एक लस्सी भी पी। लस्सी नहीं, इसको बोल सकते कि दही में शक्कर मिला के दे दी इन लोगों ने। अहमदाबाद आकर घूमना और शाम के समय लस्सी पीना, ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद तो
तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, और जो मेरी बकवास को पहली बार सुन रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।